हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अपनी एक्सरसाइज का। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिज़ाइन करना क्या पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, की ब्रेथ की ट्वाइस है हमारे पास लेंथ। एरिया इज 800 मीटर स्क्वेयर। इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन है वो लिख ले। पहली क्या चीज़ दी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सबसे मेन चीज़ क्या है, लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। अब किसी चीज़ का वो ट्वाइस है तो वही चीज़ हम लेट कर लेते हैं। ब्रेथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेंथ क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस है, तो ब्रेथ को अगर हम b ले लें तो लेंथ क्या हो जाएगा 2b। ट्वाइस की बात है यानी कि डबल हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो एरिया है, एरिया अपने पास है 800 मीटर स्क्वेयर। अब एरिया अगर 800 मीटर स्क्वेयर है, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया क्या है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। चलो यही चीज इक्वेशन यहीं से बन जाती है। कैसे, हमें यहाँ पे हमने लेट कर लिया ब्रेथ, हमें लेंथ पता चल गई, हमें एरिया पता है, एरिया का फॉर्मूला पता है, तो पुट कर दो सारी चीजें। ठीक है, देखो एरिया क्या है हमारे पास 800 है, हमें गिवन है क्वेश्चन में। लेंथ क्या करी है हमने 2b निकाल ली है, और ब्रेथ को हमने क्या रखा है, स्मॉल b रखा है। आप चाहो तो x रख लो। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2b स्क्वेयर हो गया, इधर तो 800 है ही। अब 2 से ये कट करेगा, 2 को डिवाइड में ले आए हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 400 किसके इक्वल आ गया, b स्क्वेयर के। तो इधर रूट कर दो 400 का, कर दिया। b का क्या आ जाएगी वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर्स। इन्होंने बोला क्या पॉसिबल है नहीं, पहले देख लेते हैं लेंथ क्या आ रही है, फिर बताएंगे कि पॉसिबल है या नहीं। तो लेंथ क्या आएगी, लेंथ आएगी 2b यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि हमारे पास 40 मीटर्स। तो क्या पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 40 हो और ब्रेथ 20 हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेंथ हमेशा जो है बड़ी होगी ब्रेथ से, ऐसा ही होता है। तो क्या है, वही चीज़ है यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है कि जो लेंथ है वो 40 मीटर हो और ब्रेथ 20 मीटर हो। तो ये पॉसिबल है, हमने फाइंड आउट कर दी वैल्यूज, बस क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर ये कह रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस जो है वो हमें डिटरमाइन करनी है। देखते हैं किसकी क्या एज दी हुई है, फिर उसके बाद देखेंगे पॉसिबल है या नहीं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं जिनकी एजेस का सम क्या है हमारे पास है 20 ईयर्स। मतलब अगर हम एक फ्रेंड की एज x लेट कर ले, दूसरे की y लेट कर ले, तो क्या आ जाएगा 20 ईयर्स। अब कंफ्यूज मत होना कि ये तो चैप्टर क्या है, एक ही वेरिएबल का है, कि हर में देखा हमने एक ही वेरिएबल होता है, x होता है हमेशा या कि y होता है हमेशा, लेकिन ये 2 क्यों ले लिए, अभी वही पता चल जाएगा, एक ही में आ जाएगी इक्वेशन, कोई वो नहीं है। देख लो पहले क्या कह रहे हैं, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। अब देखो 4 साल पहले उनकी एज बड़ी तो होगी नहीं, 4 साल पहले 4 ईयर्स वो कम हुई होगी। जैसे अगर आप अभी 10 ईयर्स के हो तो 4 वैसे 10 के थोड़ी ना होंगे 10 साल के, पर एक बार मान लो अगर 10 साल के हो तो 4 साल अगर बैक जाए तो क्या क्या एज होगी आपकी 6 होगी, माइनस किया ना। वही चीज़ यहाँ करेंगे कि अगर हम 4 साल बैक यानी 4 ईयर्स अगो क्या होगी इनकी एज, x-4 हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी y-4। इन्होंने बोला कि इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना था 48। ठीक है, तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना था अपने पास 48 था। अब देखो ये इक्वेशन 1 है अपने पास, क्या हम इस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, देखो x अगर हम निकाल ले तो क्या हो जाएगा, y इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का। अब क्या आ गया 20 माइनस y आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 20 माइनस y। अब इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें बनानी थी वही बन जाएगी। क्या किया मैंने, जो क्वेश्चन में बोला था कि 2 फ्रेंड्स की जो एजेस हैं उनका जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स है। ठीक है जी, अब उनमें से एक की हमने क्या निकाल ली, निकालने के बाद जो आगे क्वेश्चन में कंडीशन बोली थी उसके अंदर वो पुट कर दी, बस अब तक इतना ही था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे सॉल्व करते हैं। 20 माइनस वाई आ गई, x को लिख दो यहाँ पे 20 माइनस वाई, और y माइनस में 4 तो है ही है, फिर इधर y-4। इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले तो इसको सोल्व करो, सिंप्लीफाई करोगे तो 20-4 16 माइनस वाई यहाँ आ जाता है और y-4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, पहले y को इन दोनों से करोगे, ठीक है, फिर 4 को इन दोनों से करोगे, ऐसे ही करते हैं ना। देखो y को इससे करोगे, y को किससे करोगे 16 माइनस वाई से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन है तो 4 को करोगे 16 माइनस वाई से फिर मल्टीप्लाई, आ जाएगा 48। करें मल्टीप्लाई, 16 इंटू वाई क्या हो गया 16y,
माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस 4 इंटू 16, 64 माइनस माइनस प्लस का 4y किसके इक्वल है 48 के, 48 के। अब क्या है यहाँ पे अपने पास है 16y, ये 4y, ऐड कर सकते हैं लाइक टर्म्स को, तो 16y प्लस में 4y कितना हो गया 20y, ठीक है। और माइनस का y स्क्वेयर तो यहाँ है ही, ये पॉजिटिव 20y है। देन क्या होता है यहाँ प्लस का 48 ले आए इधर, माइनस 48 या माइनस 64 तो है ही, माइनस 64 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करा, जो इधर जो लाइक टर्म्स थी उनको ऐड किया है और जो उधर एक टर्म थी हमारे पास 48 उसको हम इधर ले आए। अब क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का, तो माइनस का y स्क्वेयर प्लस में 20y और माइनस का 112, यही आएगा 8 4 12 6 4 10 1 11 112। अब देखो अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो y स्क्वेयर हो जाएगा माइनस का 20y हो जाएगा, मतलब साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस का 112 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने पास बनती है। अब ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, तो देख लो अगर इसके रूट्स आ जाते हैं हमारे पास सिंपल जैसे आते हैं तो मतलब पॉसिबल है, लेकिन अगर नहीं आ पाते तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं हम, वही कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। देखो क्या है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, क्या है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, कुछ काम नहीं रह गया अब इसका, जो इक्वेशन बननी थी बन गई, ये रही, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अपने पास, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, b का स्क्वायर, b क्या है माइनस 20, माइनस साथ लेके चलोगे, ठीक है, माइनस का 20 इसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए क्या है, a है 1 तो 1, और c क्या है, c प्लस का 112 नाउ 20 का स्क्वायर 400, माइनस माइनस तो वही प्लस का साइन ही आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे क्या है 4 इंटू 112 यानी कि हमारे पास आएगा 448, आंसर क्या आ रहा है यहाँ माइनस का 48, डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब हमने 3 कंडीशंस पढ़ रखी हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए तो क्या होता है कि हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आए तो क्या आंसर होता है कि नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होगा नो रियल रूट्स। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो क्या होता है कि हाँ इसके रियल रूट्स हैं और डिफरेंट है। ये 3 सिचुएशन होती हैं। यहाँ कौन सी सिचुएशन है, यहाँ है कि जो d है वो नेगेटिव है यानी कि 0 से लेस है, मतलब कि इसके रियल रूट्स प्रेजेंट, रियल रूट्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो यही लिख देंगे हम कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो अगले क्वेश्चन पे